सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के 25 इंपॉर्टेंट नई खबरें। इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, किसान निधि खाते में इन लोगों को नहीं मिलेगा 2000। आइए जानते हैं क्या पूरे नए अपडेट हैं, इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्टर राजकुमार राव बन गए हैं पिता। शादी की चौथी सालगिरह पर पत्नी पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक्टर राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा को शनिवार को एक बेटी हुई। खास बात यह है कि कपल की बेटी उनकी शादी के चौथी सालगिरह पर हुई है। अगर आप यूको बैंक में पैसा जमा करते हैं तो 1 लाख रुपए जमा करने पर 38,000 रुपए का फिक्स ब्याज मिलेगा। डिटेल पूरी चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एफडी कराते हैं यूको बैंक में तो आपको ब्याज सहित इतना फायदा मिल जाएगा कि आप इसी बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहेंगे, क्योंकि एफडी खातों पर लगभग 8% तक का ब्याज मिलता है। 444 दिन की एफडी पर मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज। तो ऐसे में 1 लाख रुपए जमा करने पर 38,723 रुपए का फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा। हालांकि आपको यूको बैंक में 5 साल की एफडी करानी होगी, तब जाकर ये आपको फायदा मिलेगा। बैंक खाते में नहीं कराया गया ये काम तो रुक जाएगी पेंशन। यूपी सरकार ने बदल दिया है नियम। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं, दिव्यांग पेंशन पाते हैं, तो वृद्धावस्था पेंशन में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश में पेंशन जारी करने के लिए बैंक खातों का आधार से लिंक होना जरूरी है। आधार लिंक न होने पर पेंशन रुक जाएगी। और साथ ही आपको बताते चले कि बुजुर्गों की पहचान अब ऑटोमेटिक तौर पर होगी। सहमति मिलने के बाद उनके खाते में पेंशन के रुपए खुद आने लगेंगे। फैमिली ID कार्ड बनवाना है, बुजुर्ग को यह काम करवाना होगा। बिना इसके काम पूरे हुए बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगी। समाज कल्याण विभाग ऑटोमेटिक चिन्हीकरण कर लेगा। और आपको बताएं तो फैमिली ID कार्ड बनवाना होगा। बुजुर्ग डिजिटल तौर में सक्षम नहीं है तो ग्राम पंचायत सहायक या कॉमन सर्विस सेंटर से डोर टू डोर मदद ले सकता है। एक बार आधार लिंक होने पर पेंशन सीधे बैंक खाते में आएगी, इसलिए आधार लिंक होना जरूरी है। बुधवार को जारी हो जाएगा पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त का पैसा। जी हाँ दोस्तों, इनका पैसा अटकेगा जो फार्मर ID नहीं बनवाए हैं। देश के करोड़ों किसानों को इस महीने बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि 19 नवंबर को पीएम किसान का 2000 रुपए आ जाएगा और ये साल की आखिरी किसान निधि होगी। उसके बाद सीधे फिर आपको जनवरी फरवरी के आसपास किसान निधि मिलेगी। तो पीएम किसान योजना में क्या लाभ मिलने वाला है? देखिए, 24 फरवरी 2019 को ये शुरू हुआ था। अब 21वीं किस्त 19 फरवरी को मिलेगा। लेकिन जिन्होंने KYC नहीं कराई है, अधूरा है, या फिर जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, या जिनका जमीन रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं हुआ, या यूपी के या कुछ अन्य राज्यों में अगर आपने फार्मर ID रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तो आपको किसान निधि नहीं मिलेगी। सावधान, आगरा, रामपुर समेत यूपी के 20 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट है। कहर बरपेगा। IMD ने जारी किया है अलर्ट। उत्तर प्रदेश में तापमान तेजी से गिर रहा, ठंड में इजाफा भी हो रहा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 20 से अधिक जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय कोहरे के असर दिखाई पड़ेंगे। अनुमान है कि अगले 48 घंटों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है। केंद्र से मिली जानकारी मुताबिक 16 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऐसे ही मौसम रहेगा। अब कहर बरपेगा शीतलहर का और कोहरे का। रविवार से लेकर मंगलवार तक मैनपुरी, कोलकाता, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर, बरेली तमाम जगहों पे कोल्ड वेव की स्थिति बन रही है। ऐसे में आप घर से निकल रहे हैं तो तैयारी के साथ निकले। यूपी में मायावती के साथ आ सकते हैं ओवैसी। बिहार में जीते बसपा विधायक ने AIMIM का पोस्टर लगाया। गठबंधन हुआ तो कितना असर पड़ेगा, इसको देखिए। AIMIM 5 सीट जीतने में सफल रही है। चर्चा बिहार में वायरल हो रही है कि एक तस्वीर है कि ये तस्वीर बसपा के बिहार की रामगढ़ विधानसभा से जीते इकलौते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव की है। अब अगर AIMIM और बसपा अगर साथ में आते हैं तो फिर अखिलेश को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हीं के वोट कटेंगे। यूपी के किसानों को लेकर योगी कैबिनेट का फैसला। सिंचाई के लिए 40,521 सोलर पंप लगवाएगी सरकार। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कई फैसले किसानों को लेकर किए गए हैं। योगी सरकार अब खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप लगवाएगी। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना को भी लाभ दिया जाएगा। तो आप चाहे तो इसमें सोलर पंपों के टेंडर मूल्य पर सरकार 60% का अनुदान देगी, तो लेकर ये सामान खरीद सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, देश बाबर का नहीं है, राम का है। गद्दारी करने वाले सुन ले। बागेश्वर बाबा के आगे चली है जया किशोरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का शनिवार को 9वां दिन था, रविवार को 10वां दिन था। धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा में शामिल हुए। दर्शन के लिए हजारों लोग आ गए। इस बीच उन्होंने कहा, यह देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है, श्री राम का है। इस देश को घुसपैठियों को धर्मशाला न बनने दें। अलीगढ़ में दूल्हे के भाई को पीट पीट कर मार डाला। बाराती के न्यूड फोटो खींचने पर चली है लाठी डंडे। 19 लोग घायल हुए हैं। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। उस समय मामला गर्मा गया जब अलीगढ़ में आगरा में बारात आई थी। जयमाला होने के बाद बाराती खाना खा रहे थे। इसी बीच दुल्हन पक्ष के कुछ लोगों ने बारात में आए एक लड़के के कपड़े उतरवाए, फोटो खींच लिए। दूल्हा दुल्हन पक्ष में झगड़ा हो गया। खास बात यह है कि दूल्हा दुल्हन लव मैरिज किए हैं, अरेंज मैरिज में शादी कराई जा रही थी।
अच्छा वही खबर देखिए, एक्टर एजाज का बदल गया उनका मिजाज, क्राइम ब्रांच में हाथ बांधे गिड़गिड़ाए दिखे, माफी भी मांगी है। क्या है इसकी वजह जरा जानिएगा। गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर कथित भड़काऊ बयान देने वाले एक्टर एजाज खान ने कानूनी शिकंजा कसते ही इंदौर क्राइम ब्रांच में माफी मांगते हुए वीडियो डालने को अपनी गलती माना है। आरोप है कि एजाज खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करके दो समुदायों में नफरत फैलाने की कोशिश की थी, अब माफी मांग रहे, गिड़गिड़ा रहे। राजनाथ बोले, योगी जैसे सीएम की कल्पना मुश्किल है। लखनऊ में वीरांगना ऊदा पासी की बंदूक लिए प्रतिमा का अनावरण किया है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी को जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, मैं योगी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो काम बहुत सारे लोग इतने सालों से नहीं कर पाए वे आप कर रहे हैं। मैं तो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो समाज के बारे में इतना सोचेगा। योगी जी ने ये करके दिखाया है। साउथ कोरिया की न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने में मदद करेगा अमेरिका, साउथ कोरिया मंत्री बोले, यह किम जोंग की नींद उड़ा देगा। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें अमेरिका ने साउथ कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अटैक सबमरीन बनाने की इजाजत दे दी है। भारत घर में 15 साल बाद साउथ अफ्रीका से हारा है। टीम 124 रन चेज नहीं कर पाई, गिल बैटिंग करने नहीं उतरे, हार्मर गेम चेंजर रहे हैं। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 30 रन की हार झेलनी पड़ी है। टीम 15 साल बाद अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई मैच हारी है। पिछली हार 2010 में ग्रीम स्मिथ की कप्तानी में नागपुर में मिली थी। यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नया सिस्टम लागू होगा। अब 10 दिन मस्ती की क्लास चलेगी। जी हां, बैगलेस डे के माध्यम से अब आगे 7 उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। विद्यार्थी को सीखने का अनुभव प्रदान करना होगा। अनुभवात्मक शिक्षा के तहत विद्यार्थियों को व्यावहारिक और अनुभवजन्य शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के समग्र और समावेशी विकास पर बल दिया जाएगा, इसलिए 10 दिन बैगलेस डे होगा। वही यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब हार्ट अटैक के मरीजों को बचाने के लिए सीएचसी पर ही मुफ्त में लग जाएगा 40,000 का इंजेक्शन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हृदय रोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सीएचसी पर ही हार्ट अटैक के मरीजों को 40,000 रुपए का इंजेक्शन मुफ्त में मिलेगा। इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को तत्काल राहत मिलेगी और उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री संग एमपी सीएम ने सड़क पर ही बैठकर खाना खाया। मथुरा में बुलडोजर से फूल बरसाए गए। 5 किलोमीटर तक भीड़ ही भीड़ नजर आई है। धीरेन्द्र शास्त्री गदगद हुए हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का 10वां दिन, आखिरी दिन। पदयात्रा में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सड़क पर बैठकर सब्जी पूड़ी खाई है। यात्रा में 5 किलोमीटर तक भीड़ ही भीड़ नजर आई। इस दौरान लोगों ने बुलडोजर से फूल बरसाए हैं। अब डिजिटल तरीके से बनेंगे किसान क्रेडिट कार्ड, ग्रामीण बैंक दे रहा फैसिलिटी। चेयरमैन बोले, यूपी में देश का सबसे बड़ा RRB। महेश बाबू 8 घंटे बिना फोन छुए शूटिंग करते हैं। SS राजामौली ने कहा, यह बात सबको सीखनी चाहिए। वाराणसी में हनुमान से प्रेरित है किरदार। SS राजामौली के डायरेक्शन में एक ट्रेलर आया हुआ है। वाराणसी में सुपरस्टार महेश बाबू की मेहनत और लगन खूब चर्चा में आ गई है। SS राजामौली ने खास तौर पर कहा कि महेश बाबू शूटिंग के दौरान लगातार 8 घंटे काम करते हैं, इस बीच अपना फोन नहीं छूते। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, बिहार के परिणाम को यूपी में दोहराएंगे। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। पीएम मोदी ने करप्शन खत्म किया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। वे सदर कैंट स्थित संस्कृत विद्यालय गए। इस बीच उन्होंने ये बातें कही हैं। कहा कि बिहार के परिणाम को यूपी में भी दोहराएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनी है। करप्शन पीएम मोदी ने समाप्त किया है। लखनऊ से आईपीएल खेलेंगे मोहम्मद शमी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को LSG ने ट्रेड किया है। मालिक गोयनका ने लिखा, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। LSG ने अगले आईपीएल सीजन के लिए 2 नए खिलाड़ियों को ट्रेड किया है, मोहम्मद शमी और सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को। दोनों खिलाड़ियों से ये कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल 2026 के लिए किया गया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी तक सनराइजर हैदराबाद SRH के साथ खेलते थे। मुंबई इंडियंस ने अर्जुन तेंदुलकर को LSG के साथ 30 लाख रुपए में ट्रेड किया है। भारत रूसी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार। अक्टूबर में 22,000 करोड़ का इंपोर्ट किया है। ट्रंप प्रतिबंधों पर असर दिसंबर से दिखेगा। बिहार चुनाव की जीत का जश्न दिल्ली में भी मना। मोदी बोले, कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी बन गई है। छठ को ड्रामा कहने वाले बिहार को इज्जत क्या करेंगे। इस सप्ताह बात कर ले सोना चांदी की कीमत का, तो सोना 4,694 रुपए महंगा हुआ है। 1,25,000 पहुंचा है। चांदी केवल 7 दिन में 11,092 रुपए महंगी हुई है। 2025 में गोल्ड 48,632, सिल्वर 73,350 रुपए कीमत बढ़ी है। अगर आप सोना चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि शादी का सीजन है। इसमें सोना चांदी के पावर यानी कीमत बढ़ेगी। इस हफ्ते 4,694 रुपए सोना और चांदी 11,000 रुपए महंगी हुई है। थोड़ी राहत आने दीजिए,
सोना चांदी सस्ता होने दीजिए, उसके बाद ही खरीदारी करिएगा। गूगल मैप्स में अब जेमिनी एआई का सपोर्ट मिलेगा। बोलकर डेस्टिनेशन ढूंढना आसान हो जाएगा, एक्सीडेंट अलर्ट देगा और स्पीड लिमिट भी बताएगा। गूगल ने भारत में गूगल मैप्स यूजर के लिए जेमिनी एआई को इंटीग्रेट कर दिया है। इससे अब मैप सिर्फ रास्ता बताने वाला ऐप नहीं रहेगा, बल्कि आपका पर्सनल ट्रेवल असिस्टेंट बन जाएगा, जो बोलेगा, समझेगा, भारतीय यूजर के हिसाब से फैसले लेगा। इससे अब आप बोलकर पास का पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट ढूंढ सकते हैं। और केवल यही नहीं, रिव्यू, फोटो डिटेल भी मिलेगी। एक्सीडेंट अलर्ट, स्पीड लिमिट, टू व्हीलर नेविगेशन जैसे नए फीचर भी जोड़े गए हैं। लखनऊ में ओला कर्मचारियों ने कस्टमर को पीटा है। बेटे को सड़क पर 200 मीटर दौड़ाया है। स्कूटी की सर्विस कराने आए थे। जरा विजुअल आप देखिए। ये ओला के कर्मचारी हैं। बेटे के सामने ही पिता को जमकर पीटा। बेटे ने जब घटना का वीडियो बनाने की कोशिश की तो हमलावरों ने 200 मीटर तक दौड़ाया और गालियां दी हैं। युवक जैसे तैसे भागकर पुलिस के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। उसके बाद फिर पुलिस आई है। जरा इसका विजुअल देखिए किस प्रकार से हाथापाई हुई है। लालू को किडनी देने वाली बेटी ने राबड़ी आवाज छोड़ दिया है। एयरपोर्ट पर रोहिणी बोली, हार पर सवाल किया तो संजय रमीज ने मुझ पर चप्पल उठाई है। मेरा अब कोई परिवार नहीं है। जी हां, इन्होंने ही लालू यादव को किडनी दी थी। ये उनकी बेटी हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इस दोस्त को सपोर्ट करें। धन्यवाद।